अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने प्रथम युद्ध दिवसः भण्डपुत्र वधो नाम षट्विंशतितमोऽध्यायः। दशक्षौहिणीका युक्ता कुटिलाक्षोऽपि वीर्यवानो दण्डनाथ सरयस तीक्ष्णे रणे भग्नः पलायितः। दशक्षौहिणिकं सैन्यं तथा रात्रो विनाशितम्। इमं वृत्तान्तमाकर्ण्य भण्डः क्षोभमथाययो रात्रौ कपटसङ्ग्रामं दुष्टानां निर्जरद्रुहामो मन्त्रिणी दण्डनाथा च श्रुत्वा निर्वेदमापतुः। अहो बतो महात् कष्टम दैत्यैर्देव्या समागतम् उत्तान बुद्धिर्भिर्दूरोमस्माभिश्चलितं पुरः महाचक्र रथेन्द्रस्य न जातं रक्षणं बलय एतं त्वावत्सरं प्राप्य रात्रौ दुष्टै पराकृतं को वृत्तान्तो भवत्तत्र स्वामिन्या किं रणः कृतः अन्यावासक्तयस्तत्र चतुर्युद्धं महासुरै बिम्रष्टव्यमिदं कार्यं प्रवृत्तिस्तत्र कीदृशी महादेव्याश्च हृदये कः प्रसङ्गः प्रवर्तते इति शङ्काकुलास तत्र दण्डनाथा पुरोगमा मन्त्रिणी पुरतः कृत्वा प्रचेलुर्ललितां प्रतिः शक्तिचक्रजमुनाथाः सर्वास्ता पूजिता द्रुतं व्यतीतायां विभावर्यां रथेन्द्रो पर्यवारयनो अवरुह्य स्वायानाभ्यां मन्त्रिणी दण्डनायिके अधस्तात् सैन्यमावेश्य तदारुरुहतु रथम् क्रमेण नवपर्वाणि व्यतीत्य त्वरिता क्रमे तत्सर्वगतय शक्तिश्चक्रे सम्यग् निवेदितय अज भजेतां महाराज्ञी मन्त्रिणी दण्डनायिके ते व्यजिज्ञापतां देव्याम् अष्टाङ्गस्पृष्टभूतले महाप्रमादः समभूदिति नाश्रुतमम्बिके कूटयुद्ध प्रकारेण दैत्यैरपि कृतं खलयः सा दुरात्मा दुराचारा प्रकाशा समरात्रसन् अकुह कव्यावहारेण जय सिद्धिं तु काङ्क्षति दैवान्नः स्वामिनी गात्रे दुष्टनामरद्रुहामो साराधिक परामर्शो न जातस्तेन जीवति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। एकाविलम्बनं कृत्वा महाराज्ञी भवत्पदं वयं सर्वा हि जीवामः साधयामः समीहितम् अतोऽस्माभिः प्रकर्तव्यं श्रीमन्त्यगस्त्य रक्षणं माया विनश्च दैत्येन्द्रास्तव मन्त्रो विधीयताम् आपत्कालेषु जेतव्याः भण्डाद्यादानवाधमाः कूटयुध्यं न कुर्वन्ति न विशन्ति च मुमिमाम् तथा महेन्द्रशैलस्य कार्यं दक्षिणदेशतः शिबिरं बहुविस्तारं योजनानां शतावधिः बहिनी प्राकार वलयं रक्षणार्थं विधीयताम् असमत सेना निवेशस्य द्विषां दर्पो समाय च शतयोजनमात्रस्तु मध्यदेशः प्रकल्प्यताम् बहिनी प्राकार चक्रस्य द्वारं दक्षिणतो भवेत् यतो दक्षिणदेशस्थं शून्यकं विद्विषां पुरं द्वारे च बहवः कल्प्याः परिवारा उदायुधाः निर्गच्छतां प्रविशतां जनानामुपरोधकाः अनालस्या अनिन्द्राश्च विधेयः सततोद्यताः एवं च सती दुष्टानां कूटयुध्यं चिकीर्षितम् अबेलासु च सन्ध्यासु मध्यरात्रिषु च द्विषाम् अशक्यमेव भवति प्रौढमाक्रमणं हठात् नो चेद्दुराशया दैत्या बहुमाया परिग्रहा पश्यतो हरावत सर्वम् अभिलुठन्ति महाद्वलम् मन्त्रिण्या दण्डनाथाया इति श्रुत्वा वचस्तदा अशुचिदन्तरुचा मुक्त्वा वहन्ति ललिता ब्रवीतो
भवती नामयम मंत्रश्चारुबुद्ध्या विचारितः अयम कुशलधीमार्गो नीतिरेषा सनातनी अस्वाचक्रस्य पुरोरक्षां विधाय दृढसाधनः अपरचक्राक्रमाकार्यो जिगीषद्भिरे महाजनैः इत्युक्त्वा मन्त्रिणी दण्डनाथे सा ललितेश्वरी ज्वालामालिनिका नित्यामाहूयेदमुवाचः वत्से त्वं वह्निरूपासि ज्वालामालामया कृतिः त्वया विधीयतां रक्षाबलस्यास्य महीयसः शतयोजन विस्तारम परिवृत्य महीतलम् अत्रिंशद्योज्वनमुन्नध्वं ज्वालाकारास्त्वमावृजः द्वारयोजनमात्रं तु मुक्त्वान्यत्र ज्वलत्तनुः अबहिनी ज्वाला त्वमापन्ना संरक्ष सकलं बलम् ज्वालामालिनिकां नित्यामित्युक्त्वा ललितेश्वरी महेन्द्रोत्तरभूभागं चलितुं चक्र उद्यमम् साजा नित्या नित्यमयी ज्वाला अज्वज्ज्वालामायाकृतिः चतुर्दश तिथिमयी तथेति प्रणनामताम तयैव पूर्वनिर्दिष्टं महेन्द्रोत्तरभूतलं कुण्डलीकृत्य जज्ज्वालोऽसालरूपेण सा पुनः नभो वलयजम्बाला ज्वालामालामया कृति बभासे दण्डनाथाया मन्त्रीनाथ चमूरपीः अन्यासामपि शक्तीनां महतीनां महद्वलम् निसङ्कटोदरं सालं प्रविवेशो गतक्तमाः राजचक्ररथेन्द्रं तु मध्ये संस्थाप्य दण्डिनी वामपक्षे रथं स्वीयं दक्षिणे श्यामलारथम् पश्चाद्भागे सम्पदे शिव पुरस्ताच्च हयासनाम एवं संवेश्य परितश्चक्रराजारथस्य च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। द्वारे निवेशयामास विसन्त्याक संहृणीयुताम ज्वाला दण्डायुधोदग्राम स्तंभिनीनाम देवताम या देवी दण्डनाथायाः विघ्न देवीति विश्रुता एवं सुरक्षितं कृत्वा शिबिरं योत्रिणी तथा पूषण्युदित भूयिष्ठे पुनर्युद्धमुपाश्रयत कृत्वा विलोकिलारावं ततः शक्ति महाचमुः अग्निप्राकार कद्वारा निर्जगामो महारवाः इत्थं सुरक्षितं श्रुत्वा ललितासी वीरोदरम् अभूया संज्वरमापन्नो प्रचण्डो भण्डदानवाः मन्त्रयित्वा पुनस्तत्र कुटिलाक्ष पुरोगमय विसङ्गेण विशुक्रेण समात्मा सुतैरपीः एकौघस्य प्रसारेण युद्धं कर्तुं महाबलः चतुर्बाहुमुखान् पुत्रांस चतुर्जन्धि असन्निभान् चतुरान्युद्धकृत्येषु समाहूय सादानवः प्रेषयामास युद्धाय भण्डास चक्रक्रुधाजुलनो त्रिसत्सङ्ख्याश्च तत्पुत्रा महाकाया महाबला तेषां नामानि वक्ष्यामि समाकर्णय कुम्भजाः चतुर्बाहुश्चकोराक्षस्तृतीयस्तु चतुःशिरा वज्रघोजाश्चतुर्धकेशो महाकायो महाहनु अमखशत्रुर्मखस्कन्दी सिंहघोषाशिरालकाः लडुना पट्टसेनश्च पुराजित पूर्वमारकाः स्वर्गशत्रु स्वर्गबलो दुर्गाख्या स्वर्गकण्टकाः अतिमायो बृहन्माय उपमायश्च वीर्यवानो इत्येते दुर्मदा पुत्रा भण्डदैत्यस्य दुर्धियाः अपितु सद्रस्य दोरवीर्याम् अपितु सद्रस विग्रहाः आगत्य भण्डरचरणाभ्या वन्दत भक्तिता तानुवीक्ष प्रसन्नाभ्यां लोचनाभ्यां सादानवः असगौरवमिदं वाक्यं बभासि कुलघातकाः भो भो मदीयासतनया भवतां कः समो भुवि अभवतामेव सत्येनोजितं विश्वं मया पुरा शक्रस्याग्नेर्यमस्यापि निर्यते पासिनस्तथा कचेषु कर्षणम् अकोपात् कृतयुष्माभिराहवे अस्त्राण्यपि
अष्टान्यपि च शस्त्राणि जानीथो निखिलान्यपि अजाग्रत स्वेव अहीयुषमासु अकुल संभ्रूयमागताः मायाविनी दुर्ललिता अकाचि स्त्री युद्ध दुर्मदाः अबहुभिः स्वासमानाभिः स्त्रीभिर्युक्ता हिनस्तिनाः तदेनाम समरे वश्य महात्मवश्यां विधास्यतो जीवग्राहं च साग्राह्याः भवद्भिर्ज्वलदायुधैः अप्रमेय प्रकोपान्धान्युष्मानेकां स्त्रियां प्रति सम्प्रेषणमनौचित्यं तथाप्येव विधिक्रमः इममेकं सहध्वं च शौर्यकीर्ति विपर्ययम् इत्युक्त्वा भण्डदैत्येन्द्रास्तान् प्राहैषि दृढं प्रतीः दूषितं चाक्षौहिणीनां तत्सहायतया हिनोतो द्विसत्यक्षौहिणी सेना मुख्यस्तो तिलकायिता बद्भ्रूकुटयः शस्त्रपाणयो निरयूर्गृहातो निर्गमे भण्डपुत्राणां भूः प्रकम्पमलम्बत उत्पाता विविधा जाता अवित्रस्तं चाभवज्जगतो तान् कुमारान् महासत्त्वान् लाजवर्षैर्वाकिरन् अवीथिसूयानैश्चलितान् पौरवृद्धा पुरन्ध्रयाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगता बन्दिनो मागधाश्चैव कुमाराणां स्तुतिं व्यधू अमङ्गलारार्तिकं चक्रुद्वारिद्वारे पुरङ्गनाः अविद्यमानेव वसुधा क्रस्यमाणामिवाम्बरम् आसीत् तेषां विनिर्याणे घूर्णमानो इवार्णवाः द्विसत्यक्षौहिणी सेनां गृहीत्वा भण्डसूनवा अक्रोधोद्वद्भकुटी क्रूरवदना निरययुः पुरातो शक्ति सैन्यानि वर्णानि भक्षयामा क्षणाद्रणे तेषामायुधचक्राणि चूर्णयामोषितैसरे अग्निप्राकारबलयम् असमयामश्च संहसाः दुर्विदग्धां तां ललितां बन्दीकुर्मश्च सत्वरम् इत्यन्योन्यम् अप्रवल्गन्तो भीरभाषणघोषण आसे दुरग्नि प्राकारो समीपं भण्डसूनवाः यौवनेनो मदेनान्धा भूयसा रुद्धदृष्टया अभ्रकुटीकुटिलाश्चक्रू सिंहनादं महत्तरम् अभिदीर्णोमिव तेनासीद् ब्रह्माण्डं चण्डिमस्पृशाः उत्पातवारिदूतसृष्टो घोरनिर्घातरङ्घसाः एतस्यानुभूतस्य महाशब्दस्य डम्बरः क्षोभयामास शक्तीनां स्रवांसि च मनांसि च आगत्य ते कलकलं चक्रु सार्धं स्वसैनिकै अविविधायुधसम्पातो मूर्छद्वयमानिकच्छटम् चतुर्बाहुमुखान् भूत्वा भण्डदैत्या कुमारकानो आगतान् युद्धे कृत्याय बाला कौतूहलं दधे कुमारी ललिता देव्यास्तस्या निकटवासिनी समस्तशक्तिचक्राणां पूज्या विक्रमशालिनी ललिता सदृशकारा कुमारी कोपमा दधे या सदा नववर्षेव सर्वविद्या महाखनीः बाला अरुणतनु श्रोणवर्णा वपुरलता महाराज्ञी पादपीठे नित्यमाहित सन्निधिः तस्या बहिश्चरा प्राणा या चतुर्थं विलोचनं तानागतान् भण्डसुतान् संहरिष्यामि सत्वरम् इति निश्चित्य बालम्बा महाराज्ञै व्यजिज्ञपतो अमातर्भण्ड महादैत्य सूनवो योद्धुमागताः तैः समं योद्धुमिच्छामि कुमारित्वात् सकौतुकाः स्फुरन्ताविव मे बाहु युद्धकाण्डूयमानयाः क्रीडा ममैषा हन्तव्या अनाभवत्या निवारणे अहं हि बालिका नित्यं क्रीडनेष्वानुरागिणी
क्षणं रणक्रीडया च प्रीति यस्यामि चेतसा इति विज्ञापिता देवी प्रत्युवाच कुमारिकाम वत्से त्वामति मृद्वंगी नववर्षा नवक्रमा नवीन युद्ध शिक्षा च कुमारीं त्वं मम शिकाः त्वां विना क्षणमात्रं मे नानिश्वासा प्रवर्तते अममोच्छ्वावसति मे वासी न त्वं याहि महाहवं दण्डिनी मन्त्रिणी चैव शक्तयोन्यास्य कोटिशा सन्त्येव समरे कर्तुं वत्से त्वं किम् प्रमाद्यसि इति लीला इति श्रीललिता देव्या निरुद्ध्वापि कुमारिकाः अकौमारकौतुकाभिष्टा पुनर्युद्धमचायत सुदृढ़ं निश्चयं दृष्ट्वा तस्या श्रीललिताम्बिका अनुज्ञां कृतवत्येव गाढमालिश्य बाहुभिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्वकीय कवचादेकमाच्छिद्मो कवचम ददौ अस्वायुधेभ्यश्चायुधानि वित्तीर्य विषय सर्जताम कर्णीरथं महाराज्ञा चापदण्डात् समुद्धतम् अहंसयुग्य शतैर्युक्तो मारुरोह कुमारिकाः तस्यां रणे प्रवृत्तायां सर्वपर्वस्थदेवता श्रद्धा बद्धाञ्जलिपुटा नेमु अप्रद्धतासि परम्पराः ताभिः प्रणम्यमाना सा चक्रराजगथोत्तमामो अवरुह्य तले सैन्यं वर्तमानो मगाहताः तामायान्ति मथो दृष्ट्वा कुमारीं कोपपाटलामो अमन्त्रीणि दण्डनाथे च सभये वाचमूचतुः किं भारतदारिके युद्धे व्यवसायः कृतस्त्वया अकाण्डे किम महाराज्ञा प्रेषितासि रणं प्रति तदेत दुचितं नैव वर्तमानोऽपि सैनिके त्वं मूर्तं जीवितमसि श्रीदेव्या बालिके यताः निर्वतस्य रणोत्साहात् अप्रणामस्ते विधीयते इति ताभ्यां प्रार्थितापि अप्राचला दृढनिश्चयाः अत्यन्तं विस्मयाविष्टे मंत्रिणी दण्डनायिके सहैव तस्या रक्षार्थं चेलतुः पार्श्वयोर्द्वयोः अथाग्नि अवर्णद्वारा तभ्यामनुगता सती अप्रसूतसेनायुक्ताभ्यां निर्जगामो कुमारिका सनाथ शक्तिसेनानां सर्वासामनुगृह्णति प्रणामाञ्जलिजालानि कर्णीरथकृतासनाः अभण्डस्य तनयाद् दुष्टान् भद्र्या द्रवमरिन्दमाः तस्या प्रादेशिकं सैन्या कुमार्या नाहि विद्यते सर्वं हि ललिता सैन्यं असत्सैन्यं समय जायत ततः प्रब्रते युद्ध्यो मृत्युद्धो तपराक्रमम् ववर्षो सरजालानि दैत्येन्द्रेषु कुमारिका अभण्डासुरकुमारस्तैर्महाराजी कुमारिकाः ययुध्यमतनोत्तस्सु स्पृहणीयं सुरासुरै अत्यन्त विस्मिता दैत्य कुमारा नववर्षिणीमो अकर्णीरथस्थामालोक्य किरन्ति सरमण्डलं क्षणे क्षणे बालिकया क्रियमाणं महारणम् अव्याजिज्ञापन महाराज्ञ भवन्त्य परिचारिकाः मंत्रिणी दण्डनाथे च नातामो विजय हतुरणे प्रेक्षकत्वमनुप्राप्ते तृष्णीमेव बहुबतु सर्वेषां दैत्यपुत्राणामेकरूपा कुमारिका प्रत्येकभिन्या दद्रसे बिम्बमालेव भास्वताः सायकैरग्निचूडालयस्तेषां मर्माणि भिन्दति रक्तोत्पलमिव क्रोधसंरक्तं बिभ्रति मुखम् आश्चर्यं ब्रुवतो व्योम्नि पश्यतं त्रिदिवौकसामो असाधुवादैर्बहुविधैर्मन्त्रिणी दण्डनाथयोः अर्चमानारणं चक्रे लघुहस्त कुमारिका द्वितीयं युद्धे दिवसं समस्तमपि सारणे प्रकाशयामास बलं ललिता दुहिता निजम् अस्त्रप्रत्यस्त्रमोक्षेण तान् सर्वानपि विन्दति नारायणास्त्रमोक्षेण महाराजी कुमारिका अद्विसन्त्यक्षौहिणी सैन्यं भस्मसादकरुक्षणात् अक्षौहिणी नाम क्षयता क्षणात् कोपमुपागता
मुमागताः आकृष्टा गुरु धनवानस्ते पतन्नेक हेलयाः। ओम नमः शिवाय। ततः कलकले जाते शक्ति नाम चादिवौकसामो युगपस्त्री सतो बाणान् सृजत् सा कुमारिकाः हस्तलाघवमाश्रित्य मुक्तः स चन्द्रार्धकसायकः त्रिशतां त्रिंशतो भण्डो पुत्राणामाहतं शिरः इति भण्डस्य पुत्रेषु प्राप्तेषु यमसादिनम् अत्यन्तविस्मयाविष्टा बभ्रसुः पुष्पमागृताः। सा च पुत्री महाराज्ञा विध्वस्तासुरसैनिका मन्त्रिणी दण्डनाथाभ्यामालिङ्ग्यत भृशमुदाः तस्या पराक्रमोन्मेषैर्नृत्यन्त्यो जयदायिभिः अशक्त्यास्तुमुलं चक्रुः साधुवादैर्जगत्त्रयं सर्वाश्वशक्तिसेनान्यो दण्डनाथासुरा सरा तदाश्चर्यं महाराज्ञै निवेदयितु मुद्गताः ताभिर्निर्वेद्यमानानि सा देवी ललिताम्बिका पुत्री भुजावदानानि श्रुत्वा प्रीतिं समाययौ समस्तमपि तच्चक्रम शक्ति नाम तत्पराक्रम आदृष्टपूर्वैर्देवेषु विस्मयस्य वशं गतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का प्रथम युद्ध दिवस का 26वां अध्याय। भंड पुत्र वध। 10 अक्षौहिणी सेना से युक्त पराक्रमी कुटिलाक्ष भी जब दंडनाथा देवी के तीक्ष्ण बाणों से भग्न होकर भाग गया तब दक्ष अक्षौहिणी सेना का उसने रात्रि में विनाश कर दिया। इस वृत्तांत को सुनकर दैत्यराज भंड को अत्यंत दुख हुआ। उधर रात्रि में दुष्ट असुरों के कपट संग्राम के बारे में सुनकर ललितेश्वरी देवी की मंत्रिणी दंडनाथा भी शोक को प्राप्त हो गईं। वे कहने लगीं कि अरे यह तो महान कष्ट है कि दैत्यों ने देवियों को हरा दिया तथा हमारी ऊंची ऊंची बुद्धियों को बनाकर चलते हुए महाचक्र रथ राज की भी सैनिकों द्वारा रक्षा नहीं हो सकी। इसी अवसर का लाभ उठाकर रात्रि में दुष्ट असुरों ने हमें पराजित कर दिया तथा वहां पर क्या घटना घटित हुई, स्वामिनी ललिता महोदया ने क्या युद्ध किया अथवा अन्य शक्तियों ने वहां महाअसुरों के साथ कैसे युद्ध किया, इस कार्य पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। वहां अब कैसी प्रवृत्ति है, वहां पर अब क्या किया जा सकता है, इस विषय में विचार होना चाहिए तथा महादेवी श्री ललिता देवी महोदया के हृदय में कौन सा प्रसंग चल रहा है, वे क्या चाहती हैं, इस प्रकार की शंकाएं करती हुई वहां पर सभी शक्तियां दंडनाथा देवी के सामने जाने के लिए उपस्थित हुईं। फिर मंत्रिणी दंडनाथा को आगे करके श्री ललिता देवी के पास की ओर प्रस्थान करने लगीं। उसके बाद मंत्रिणी दंडनाथा के साथ सभी शक्तियां जब श्री ललितेश्वरी देवी के सामने पहुंचीं तो वे शक्ति चक्र के साथ सभी सेनापतियों ने उनका आदर सत्कार किया और शीघ्र ही रात्रि के बीत जाने पर उस रथराज को वहां से हटा दिया गया। उसके बाद मंत्रिणी और दंडनाथा दोनों अपने अपने यानों से उतरकर नीचे खड़ी हुई सेना में प्रवेश करके तब रथ पर दोनों सवार हुईं तथा उन शक्तियों के साथ रथ के 9 पर्वों तक जो कुछ घटना हुई थी कि शक्तियों को रात में असुरों ने कूट युद्ध से रथ को तोड़ फोड़ कर दिया था, शक्तियों को तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया था तथा फिर शक्तियों ने जो किया वह सारा वृत्तांत क्रमशः मंत्रिणी और दंडनाथा ने महाराज्ञी ललितेश्वरी देवी को बताया तथा उन दोनों ने यह भी देवी को बताया कि रथराज चक्र के 8 अंग भूतल का स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात उस रथ के 8 पर्वों को तोड़कर भूमि में डाल दिया गया है तथा उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों से महान आलस्य हो गया, हम नहीं जानते थे कि शत्रु इतनी कायरता के साथ पीछे से रात्रि में आक्रमण करेगा। अतः हे अंबिके, कूट युद्ध के प्रकारों से दुष्ट दैत्यों ने हमारा घोर अपकार किया है।
वह दुरात्मा दुराचारी भंडासुर दिन के प्रकाश में होने वाले समर से डरता हुआ ऐन्द्रजालिक अर्थात छल कपट पूर्ण व्यवहार से जीत की सफलता को प्राप्त करना चाहता है। दैव योग से स्वामिनी के शरीर पर देवताओं के शत्रुओं के बाणों का असर नहीं होता है, उसी से आप जीवित हैं। ओम नमः शिवाय। हे महाराज जी, आपके चरणों का अवलंबन कर हम सब जीवित रहते हैं और अपनी संपूर्ण इच्छाओं को सिद्ध करते हैं। इसलिए हमें श्रीमती ललितेश्वरी देवी के अंग की रक्षा करनी चाहिए और इस समय सब दैत्यराज वहां अपने शिविरों में मंत्रणा कर रहे हैं। इसलिए यह उचित समय है, क्योंकि आपत्ति काल में भंडासुर आदि दैत्यों को जीतना चाहिए। इस समय वे कूट युद्ध नहीं कर रहे हैं और न हमारी इस सेना में वे प्रवेश कर रहे हैं। जैसे वे युद्ध नीति पर विचार कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी महेंद्र पर्वत के दक्षिण की ओर 100 योजन बहुत विस्तार वाला शिविर बनाना चाहिए। रक्षा के लिए उस शिविर का परकोटा चारों ओर से दीवार और आग से जलता हुआ होना चाहिए, अर्थात जिससे चारों ओर परकोटे की दीवार आग से जलती हुई बनी रहे, ताकि शत्रु का आक्रमण ना हो सके तथा हमारी सेना में निवेश अर्थात रहने को तथा शत्रुओं के घमंड को शांत करने के लिए 100 योजन मात्र विस्तृत मध्य देश बनाओ, जिस मध्य देश में दक्षिण की ओर अग्नि के परकोटे का द्वार होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की ओर शत्रु भंडासुर के मंत्री शून्यक का नगर है तथा उसके द्वार पर बहुत से अस्त्रों शस्त्रों से युक्त सैनिक घिरे हुए उपस्थित रहने चाहिए। उन द्वारों से निकलने वाले और प्रवेश करने वाले लोगों की जांच करने वाले द्वारों पर तैनात किए जाएं, जो आने जाने वालों की जांच कर लें कि कोई शत्रुघात करने के लिए तो शत्रु पक्ष का व्यक्ति नहीं आ रहा है। वे पहरेदार जांच करने वाले आलस्यहीन, निद्राहीन तथा लगातार युद्ध करने आदि परिस्थितियों के लिए उद्यत व्यक्ति होने चाहिए। ऐसा होने पर असमयों में प्रातः और सायंकाल, जबकि युद्ध काल नहीं होना चाहिए, उस समयों में तथा अर्धरात्रि में होने वाले शत्रु के भीषण आश्रम को रोका जा सकेगा, अर्थात शत्रुगण आक्रमण नहीं कर सकेंगे। अब बताइए, बहुत से मायावी शरीर धारण कर दुष्ट आशा रखने वाले दैत्यगण उसी प्रकार हमारी महासेना को हमारे देखते हुए लूट लेते हैं, जिस प्रकार स्वर्णकार देखते हुए हमसे सोना लूट लेता है। तब मंत्रिणी और दंडनाथा के इस वचन को सुनकर दंतकांति से पवित्र मुस्कान छेड़ती हुई श्री ललिता देवी बोली, आपका यह मंत्र सुंदर बुद्धि से विचार किया हुआ है। यह कुशल बुद्धि का मार्ग तथा सनातनी नीति है। यह है कि युद्ध को जीतने की इच्छा रखने वाले महापुरुषों को सबसे पहले दृढ़ साधनों द्वारा अपने नगर चक्र की रक्षा करनी चाहिए, उसके बाद दूसरे के पुर चक्र पर आक्रमण करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रिणी और दंडनाथा से कहकर उन श्री ललिता देवी ने ज्वाला मालिनिका नित्या को बुलाया और कहा, हे पुत्री, तुम अग्नि रूप हो, अग्निमालाओं की तुम्हारी आकृति है, अतः तुम इस बलवान और सैन्य दल की अग्नि से रक्षा करो। तुम 100 योजन विस्तार तक इस भूतल को घेर कर 300 योजन ऊंची जलती हुई अग्नि का आकार बनाओ। शिविर के द्वार पर योजन मात्र छोड़कर अन्यत्र अपना जलता हुआ शरीर रखते हुए अग्नि की ज्वाला को प्राप्त करते हुए समस्त सेना की रक्षा करो। ज्वाला मालनिका से इस प्रकार कहकर ललितेश्वरी देवी ने महेंद्र पर्वत के उत्तर भाग की ओर चलने का उद्यम किया। तब उन नित्य और अनित्यमयी जलती हुई ज्वाला की आकृति वाली 14 तिथियों वाली देवी ने उन ललितेश्वरी देवी को प्रणाम किया। उसके द्वारा ही पूर्व निर्देश के अनुसार महेंद्र पर्वत पर उत्तर भूतल को चारों ओर से घेरकर वह पुनः साल रूपा से जलने लगी। आकाश वलय में गारे के समान ज्वालामाला मयाकृति वाली दंडीनाथा और मंत्रीनाथा की सेना सुशोभित हुई। अन्य महीयसी शक्तियों की भी महासेना में बहुत सी मजबूत बने हुए घर में निश्चिंत होकर प्रवेश किया।
चक्र रथेंद्र को मध्य भाग में स्थापित करके रथ के वाम भाग में अपना रथ स्थापित करके दक्षिण में श्यामला देवी का रथ स्थापित किया गया। उसके पीछे वाले भाग में संपत देवी को तथा आगे वाले भाग में हयासना देवी को स्थापित किया गया। इस प्रकार राज चक्र रथेंद्र के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था करके दंडिनी देवी ने शिविर के द्वार पर 20 अक्षौहिणी सेना के साथ जलते हुए दंडायुध वाली अत्यंत उग्र स्वभाव वाली स्तंभिनी देवी को नियुक्त कर दिया। जो देवी दंडनाथा की विघ्न करने वाली देवी विशेष रूप से सुनी गई हैं। इस प्रकार शिविर को सुरक्षित करके युद्ध करने वाली दंडनाथा ने आकाश में बादल के छाए जाने के समान पुनः युद्ध का आश्रय लिया। उनके किलकिल की ध्वनि करके शक्ति महासेना अग्नि प्राकार द्वार से महाशब्द करती हुई निकल पड़ी। इस प्रकार जब भंडासुर दैत्य ने सुना कि ललिता देवी के शिविर का द्वार अत्यंत सुरक्षित हो गया है, तब यह सुनकर दैत्यराज भंडासुर को भयंकर ज्वार चढ़ा तथा उस भंडासुर ने पुनः अपने कुटिलाक्ष आदि मंत्रियों तथा विसंग एवं विशुक्र आदि अपने पुत्रों के साथ मंत्रणा की। मंत्रणा करके एक साथ मिलकर आक्रमण करने के लिए समुद्र के समान चतुर्बाहु अति युद्ध में चतुर पुत्रों को बुलाकर क्रोध से जलते हुए उस प्रचंड भंडासुर ने युद्ध के लिए भेज दिया। उसके विशालकाय महाबली 30 पुत्र थे। अतः हे अगस्त्य जी, मैं आपको उनके पुत्रों के नाम बता रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। चतुर्बाहु, चकोराक्ष, चतुशिरा, वज्रघोष, ऊर्ध्वकेश, महाकाय, महाहनु, मखशत्रु, मखस्कंदी, सिंहघोष, शिरालक, लड्डुन, पट्टसेन, पुराजित, पूर्व मारुक, स्वर्ग शत्रु, स्वर्ग बल, दुर्गाख्य, स्वर्ग कंटक, अतिमाय, ब्रह्ममाय, उपमाय, वीरवान। इस प्रकार ये भंडासुर दैत्य के दुर्मद और दुष्ट बुद्धि पुत्र थे। ये सभी पिता के समान भुजबल वाले, पिता के समान पराक्रमी और पिता के ही समान शरीर वाले थे। उन सब ने भक्तिपूर्वक पिता के पास आकर पिता के चरणों को स्पर्श कर अभिवादन किया। तब उस कुलघातक दानव ने उन अपने पुत्रों को प्रसन्न नेत्रों से देखकर गौरव सहित यह वाक्य कहा, अरे अरे मेरे पुत्रों, तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर और कोई वीर नहीं है। आपके ही होने से मैंने पूर्व काल में समस्त विश्व पर विजय प्राप्त की थी। तुम लोगों ने ही युद्ध में क्रोध से इंद्र, अग्नि, यम, मृत्यु की देवी निरति तथा वरुण के केशों का कर्षण किया था। आप लोग समस्त अस्त्रों को चलाना जानते हैं, फिर आप लोगों के जागरूक रहने पर ही यहाँ कुश का दास उपस्थित हो गया है, कुल का नाश उपस्थित हो गया है। मायाविनी ललिता नाम की कोई युद्ध में न हारने वाली जो स्त्री है, जो अपने ही समान बहुत सी स्त्रियों के साथ हम असुरों को मार रही है, तो तुम उसको अवश्य ही अपने बस में कर सकते हो तथा अपने जलते हुए अस्त्र शस्त्रों से उसके प्राण ग्रहण कर सकते हो। अप्रमेय क्रोध से क्रोधान्य आप सबको एक स्त्री से युद्ध करने के लिए भेजना अनुचित ही है। फिर भी यह विधि का विधान है कि अपनी सूरता कीर्ति के विपरीत कुछ भी सहन ना करें। इस प्रकार कहकर उस दैत्यराज भंड ने अपने पुत्रों को युद्ध के लिए भेज दिया तथा 200 अक्षौहिणी सेना को उसके साथ भेजा। 200 अक्षौहिणी सेना के मुख्य अर्थात सेनापति युद्ध का तिलक लगाकर अपनी भ्रकुटी खींचकर हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए निकल पड़े। भंडपुत्रों के निकल पड़ने पर पृथ्वी निराधार होकर कांपने लगी, अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगे और समस्त संसार विशेष रूप से भयभीत सा प्रतीत होने लगा। वे महापराक्रमी पुत्र जब चल रहे थे तब सड़कों पर महलों से ऊपर से पुरनारियां उनके ऊपर खीलों और फूलों की वर्षा कर रही थीं। ओम नमः शिवाय। मगध बंदियों द्वारा कुमारों की स्तुति की जा रही थी और पुरंगनाओं नरवधुओं द्वारा द्वार द्वार पर मांगलिक आरतियां उतारी जा रही थीं। उस समय मानो कि पृथ्वी ही फटने वाली है अथवा आकाश ही खिंचने वाला है, ऐसा समझता हुआ समुद्र ऊपर की ओर देख रहा था।
200 अक्षौहिणी सेना लेकर भंडासुर के पुत्र क्रोध से भौहें तानते हुए नगर से निकल गए। उस समय वे कहते जा रहे थे कि हम लोग युद्ध के क्षेत्र में क्षण भर की शक्ति सेना का भक्षण कर लेंगे और अपने बाणों से उसके अस्त्र शस्त्रों को क्षण भर चूर्ण चूर्ण कर देंगे तथा उनका जो उनके नगर के चारों ओर अग्नि का परकोटा बना हुआ है उसे भी हम छीण कर देंगे तथा क्षण भर में ठंडा कर देंगे और शीघ्र ही उस कठिनाई से विदग्ध होने वाली ललिता को बंदी बना लेंगे। इस प्रकार आपस में जोशपूर्ण भाषण करते हुए सब भंडपुत्र अग्नि प्रकार की चाहर दीवारी के पास आ गए। यौवन और बहुत अधिक मद से अंधे हुए वे क्रोध से अपनी भौहें टेढ़ी कर बहुत तीव्र सिंहनाद करने लगे। उस घोर नाद के तीव्र स्पर्श के द्वारा ब्रह्मांड विदीर्ण सा होने लगा, जैसे कि प्रलयकालीन मेघ में परस्पर टकराव से घोर शब्द होता है। वह ऐसा महाशब्द था कि ऐसा महाभास पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था। वह सादृश्यहीन महाशब्द, अतः उस घोर महाशब्द ने शक्तियों के कान में और मन दोनों को क्षुब्ध कर दिया। उन सब ने अपने सैनिकों के साथ आकर कल कल करना आरंभ कर दिया। उनके अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संपात विमान की छटा फीकी पड़ गई। तब चतुर्बाहु आदि प्रमुख भंडासुर के पुत्रों को युद्ध कृत्य के लिए आते हुए देखकर कुमारी बाला को युद्ध करने की उत्कंठा होने लगी। वह कुमारी बाला उन महारागी ललिता देवी के पास रहने वाली थी और वह पराक्रमशालिनी कुमारी समस्त शक्ति चक्रों की पूजनीय देवी थी। श्री ललिता देवी के समान आकार वाली उस कुमारी बाला ने क्रोध को धारण कर लिया, जो सदा 9 वर्ष के समान सब विद्याओं की खान थी। उस कुमारी का शरीर बाल सूर्य के समान लाल था तथा उसके नितंब रक्त के वर्ण के थे। इस प्रकार उसकी शरीर लता बहुत सुंदर थी। वह कुमारी ललिता देवी के पास ही उसकी रक्षा में नियुक्त थी। वह कुमारी ललिता देवी के बाहर घूमने वाले प्राण थी तथा जो उन देवी की चौथी आंख थी, अर्थात वह उनकी गुप्तचर थी। उन आए हुए भंडासुर के पुत्रों का मैं शीघ्र संहार करूंगी, ऐसा निश्चय करके आलाम्बा ने महाराज्ञी ललितेश्वरी देवी को विज्ञापित किया कि हे माता, दैत्यराज भंड के पुत्र महादैत्य युद्ध के लिए आए हुए हैं। मैं उनके साथ युद्ध करना चाहती हूँ। कुमारी होने के कारण मुझे युद्ध करने की अत्यंत उत्सुकता हो रही है। इस समय मेरी भुजाएं युद्ध के लिए फड़क रही हैं, उनमें युद्ध करने के लिए खुजली उत्पन्न हो रही है। युद्ध करना ही मेरी क्रीड़ा है। आपके रोकने से मैं नहीं रुक सकती हूँ। मैं बालिका हूँ, अतः नित्य क्रीड़ा से अनुराग करने वाली, क्योंकि बच्चों को खेलना ही सबसे प्रिय कार्य होता है। क्षण भर रण क्रीड़ा से मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रकार उस बाला ने महाराज्ञी देवी ललिता देवी से निवेदन करते हुए कहा। तब ललितेश्वरी देवी ने उस कुमारी से कहा, हे पुत्री, तुम अभी कोमल शरीर वाली हो, 9 वर्ष की हो तथा नवीन क्रम भी तुम्हारा है तथा अभी तुम्हें नई नई युद्ध की शिक्षा दी गई है, अर्थात अभी तुम्हारी युद्ध की शिक्षा प्रारंभ हुई है। अतः अभी तुम युद्ध में प्रवीण भी नहीं हो तथा हे पुत्री, तुम मेरी अकेली हो। तुम्हारे बिना मेरा श्वास क्षण भर भी नहीं चल सकेगा। तुम मेरी श्वास हो, तुम मेरा प्राण हो, इसलिए तुम उस महायुद्ध में मत जाओ। युद्ध में जाने के लिए दंडनी, मंत्रिणी आदि करोड़ों शक्तियां हैं जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। अतः हे पुत्री, तुम क्यों व्यर्थ में प्रमाद कर रही हो। इस प्रकार श्री ललिता देवी के द्वारा रोकी गई कुमारी अपनी कुमारी आयु को कौतुकवश पुनः युद्ध करने की ललिता देवी से याचना करने लगी। तब उस कुमारी के अत्यंत दृढ़ निश्चय को देखकर श्री ललिता देवी ने उसको
अपनी बाहों से आलिंगन कर युद्ध करने की अनुमति प्रदान की तथा अपने कवच में से एक कवच उस कुमारिका देवी को दिया तथा अपने आयुधों में से आयुधों को मंगाकर उसे प्रदान किया। महाराज्ञी ललिता देवी ने उसे धनुष दंड से सन्नद्ध करनी रथ को प्रदान किया। तब सैकड़ों हंसों के जोड़ों से युक्त रथ पर कुमारिका सवार हो गईं। उस कुमारिका देवी के रण में प्रवृत्त हो जाने पर अर्थात जब वे कुमारिका रण स्थल में चलने लगीं तब सभी पर्वों में स्थित देवता हाथ जोड़कर नमन करने लगे, जो कि परंपरा है। उसके अनुसार सबने नमन किया। उन देवताओं द्वारा प्रणाम की जाती हुई कुमारिका देवी रथ से उतरकर सैन्य बल में उपस्थित हो गईं। उसके बाद उन क्रोध से लाल लाल कुमारिका को आया हुआ देखकर मंत्रिणी और दंडनाथा दोनों देवियां भय सहित इस प्रकार वचन बोली कि क्या राजकुमारी, तुमने युद्ध में कभी कोई कार्य किया है? तुमने तो कभी युद्ध नहीं किया। असमय में ही महाराजी ने तुम्हें युद्ध की आज्ञा देकर युद्ध के लिए भेज दिया। अतः हे सैनिके, हे बालिके, यहाँ यह युद्ध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हे बाले, तुम श्री ललिता देवी का जीवन हो, इसलिए तुम रण के प्रति उत्साह से वापस लौट जाओ। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इसके बाद भी जब उन देवियों के प्रार्थना करने पर भी वह दृढ़ निश्चया देवी कुमारी नहीं मानी, यह देखकर मंत्रीनाथा और दंडनाथा दोनों देवियां आश्चर्यचकित हो गईं और फिर उनकी रक्षा के लिए उनके साथ ही युद्ध के लिए चल पड़ी। इसके बाद अग्निवरण द्वारा बाली उन दोनों मंत्रनाथा और दंडनाथा द्वारा अनुगत वह कुमारी बहुत अधिक सेना से युद्ध के लिए निकल पड़ी। वह कुमारी शक्ति सेनाओं के सब सेनापति के साथ अनुग्रह करती हुई हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई करनी रथ पर सवार हुई और फिर उसने दैत्यराज भंड के पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। उस कुमारी को प्रादेशिक सेना नहीं थी, वह ललिता देवी की सेना ही उसकी सेना थी, क्योंकि अभी वह सेनापति नहीं बनी थी, अतः उसकी सेना होने का कोई अर्थ नहीं था। यह तो श्री ललिता देवी की पुत्री थी, अतः उनकी सेना ही उनकी सेना हो गई। उसके बाद अत्यंत उद्धत पराक्रम वाला युद्ध होने लगा। तब वहां कुमारिका देवी ने उन दैत्य पुत्रों पर बाणों की वर्षा कर दी। भंडासुर के कुमारों और महाराजी ललितेश्वरी देवी की पुत्री कुमारी का यह जो युद्ध हुआ, वह सुर और असुरों का एक अत्यंत प्रशंसनीय युद्ध हुआ। वहां करनी रथ पर स्थित 9 वर्ष की कुमारी को बाणों की वर्षा करते हुए देखकर दैत्य कुमार आश्चर्यचकित हो गए। वह कुमारी जो आश्चर्यजनक युद्ध कर रही थी, उसी क्षण की सूचना परिचारिकाओं द्वारा महादेवी महाराज्ञी ललितेश्वरी देवी को दी जा रही थी। जो मंत्रिणी और दंडनाथा उसे युद्ध के लिए नहीं भेज रही थीं, वे युद्ध की सूचना प्रेक्षक द्वारा प्राप्त कर आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध हो गईं। तब सब दैत्य पुत्रों में कुमारिका एक सुंदर रूप वाली तथा बिंबमाला के समान चमकती हुई प्रत्येक से भिन्न दिखाई दे रही थी। आग के गोले के समान वर्णों से उन दैत्य पुत्रों के मर्म स्थलों का भेदन करती हुई तथा लाल कमल के समान क्रोध संरक्त मुख को धारण करती हुई वह कुमारी देवी युद्ध कर रही थी। इस आश्चर्य को आकाश में देवता लोग देखकर मंत्रिणी और दंडनाथा को बहुत प्रकारों से साधुवाद दे रहे थे। वह ऐसी बहादुर कुमारिका को युद्ध क्षेत्र में भेजा है जो 9 वर्ष की कन्या इतना पौरुष दिखा रही है। इस प्रकार लघुकर कमला वह कुमारी साधुवाद प्राप्त मंत्रिणी और दंडनाथा देवियों द्वारा पूजा की जाती हुई युद्ध कर रही थी। इस प्रकार उस कुमारिका ने युद्ध स्थल पर समस्त दूसरा दिन भी बिता दिया। अस्त्र पर अस्त्र प्रहार करते हुए उन सब दैत्यों को मारती हुई उस श्री ललिता देवी की पुत्री ने युद्ध में अपने बल को प्रकाशित किया और फिर महाराजी श्री ललिता देवी की पुत्री कुमारिका ने नारायण अस्त्र को छोड़कर क्षण भर में भंडासुर के पुत्रों की 200 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर दिया। अक्षौहिणी सेना के नष्ट होते ही क्रोधित हुए दैत्य कुमारों ने क्षण भर एक साथ ही अपने अपने विशाल धनुषों के साथ प्रहार करते हुए कुमारी देवी पर आक्रमण किया।
उसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया और हाहाकार हो जाने पर देवताओं में बेचैनी उत्पन्न हुई। उन्हें यह शंका हो गई कि कहीं यह सब कुमारी को मृत्यु के घाट न उतार दें। तब उन कुमारिका ने एक साथ 30 बाणों को उन दैत्यगणों पर छोड़ दिया। इस तब छोटे से हाथ का सहारा प्राप्त कर चलने वाले उन अर्धचंद्रमा के समान 30 बाणों ने 30 दैत्य कुमारों के सिर को काट दिया। इस प्रकार दैत्यराज भंड के पुत्रों को यमलोक चले जाने पर अत्यंत आश्चर्यचकित देवताओं ने आकाश से शुभ पुरुषों की पुष्पों की वर्षा की। उसके बाद असुर सैनिकों का विध्वंस करने वाली महाराज्ञी ललिता देवी की पुत्री कुमारिका को परमानंद के साथ मंत्रनी और दंडनाथा ने आलिंगन किया। उन कुमारी को जय प्रदान करने वाले पराक्रम पूर्ण उन्मेषों से नृत्य करती हुई शक्तियों ने साधुवाद से तीनों लोकों में तुमिल ध्वनि पैदा कर दी, अर्थात तीनों लोकों में उस साधुवाद प्राप्त होने लगा। उसके बाद सभी शक्ति सेनाएं दंडनाथा देवी को आगे करके उस आश्चर्य को महाराज्ञी ललिता देवी से बताने के लिए चल पड़ी। उन सब शक्तियों द्वारा बताई गई उन ललिता अंबिका ने अपनी पुत्री के भुजाओं के अवदानों अर्थात प्रशस्त सफलता को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुई। शक्तियों के उस पराक्रम से वह समस्त चक्र देवों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, इसलिए उनको देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने भंडपुत्र वधो नाम षट्विंशोऽध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान में 26वां अध्याय भंडपुत्र के भंडासुर के पुत्रों का वध पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।